उत्तर प्रदेश बाहुबलियों का गढ़ रहा है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में बताएंगे कि कैसे पूर्वांचल के कई हिस्से में उत्तर प्रदेश के तमाम बाहुबलियों ने राज किया। ये नया वीडियो, नया एपिसोड हमारे चैनल पर शुरू किया गया है। कई नेताओं के जीवन परिचय का हम सर्च कर इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये नया सीज़न है, बाहुबलियों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम 5 बाहुबलियों के बारे में बताएंगे, जो पूर्वांचल के 5 बाहुबली हैं उनके बारे में बताएंगे। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर धनंजय सिंह आते हैं। धनंजय सिंह का नाम हमेशा सुर्खियों में आ जाता है। कभी धनंजय सिंह किसी नामचीन आदमी के मर्डर पर उनका नाम आ जाता है, तो कभी जबरन वसूली पर धनंजय सिंह का नाम आ जाता है। धनंजय सिंह के बारे में बताएं तो धनंजय सिंह का नाम अभी जल्द में यूपी के 2020 उपचुनाव में आया था। लकी यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, धनंजय सिंह के खिलाफ चुनाव जीते हैं। धनंजय सिंह निर्दलीय मल्हनी विधानसभा के प्रत्याशी थे और लगभग कड़ी टक्कर देने के बाद 45,000 वोट से लकी यादव से हारे हैं। धनंजय सिंह के अगर राजनीतिक इतिहास के बारे में देखा जाए तो धनंजय सिंह 2002 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने थे। धनंजय सिंह उसके बाद जेडीयू के टिकट पर उसी सीट पर विधायक बने। उसके बाद 2009 में बसपा में शामिल हो गए और जौनपुर से बसपा से विधायक चुने गए। बात अगर आपराधिक जीवन की करें तो धनंजय सिंह का नाम विवादों में हमेशा बना रहता है। हमारे लिस्ट के 4थे नंबर पर आते हैं गोरखपुर के बाहुबली माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी का नाम सुर्खियों में 1985 में आ गया। 1985 में हरिशंकर तिवारी निर्दलीय विधायक बन गए, जेल में बंद रहकर। सिर्फ इतना ही नहीं, हरिशंकर तिवारी 1997 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री बने रहे। हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि सरकार किसी की बने, लेकिन वो किसी भी सरकार में मंत्री बन जाते थे। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य का लगभग अंत होना शुरू हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी गोरखपुर है और हरिशंकर तिवारी का भी गृह जनपद गोरखपुर रहा है। हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ में कभी भी आपसी रजामंदी नहीं हो पाई है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ के बीच पहले से रहे सीधे टकराव में योगी आदित्यनाथ आपसी दुश्मनी हरिशंकर तिवारी से निकालकर उनका साम्राज्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिस्ट के 3रे नंबर पर आते हैं आजमगढ़ के बहुत ही चर्चित वहाँ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव। रमाकांत यादव का पूर्वांचल के कई हिस्सों में बोलबाला रहा है। रमाकांत यादव की अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो रमाकांत यादव कई बार विधायक तो रहे ही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से आजमगढ़ के सांसद भी रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव उसी सीट से चुनाव लड़े थे और वहाँ के सांसद बने। आज उनके लड़के अखिलेश यादव हैं। रमाकांत यादव का और समाजवादी पार्टी के बीच का आपसी व्यवहार बहुत पहले ही खराब हो गया था। रमाकांत यादव की अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो रमाकांत यादव के पुत्र अरुण कांत यादव भाजपा के विधायक हैं और उनके छोटे भाई उमाकांत यादव का जौनपुर जो हमने धनंजय सिंह के बारे में बताया, और जौनपुर में रमाकांत यादव के छोटे भाई उमाकांत का काफ़ी बोलबाला रहा है। रमाकांत के छोटे भाई उमाकांत वहाँ के जौनपुर के सांसद भी रह चुके हैं। तो रमाकांत यादव इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कभी समाजवादी पार्टी के सांसद रहे रमाकांत यादव, फिर समाजवादी पार्टी के विरोध में भाजपा से चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे लिस्ट के 2रे स्थान पर आते हैं अतीक अहमद। इलाहाबाद में इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है। अतीक अहमद 1979 में मात्र 17 साल की उम्र में पहले हत्या का मामला उन पर दर्ज हुआ था। इसके बाद अतीक अहमद की सीधे अपराध की दुनिया में एंट्री हो गई। इनके खिलाफ लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में अनेक मामले जबरन वसूली, हत्या के लगभग 44 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उन पर कानपुर में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें वो लगभग सभी मामले में बरी हो चुके हैं। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इन्हें समझ में आ गया कि सत्ता की चाबी कितनी ज़रूरी है। इसी वजह से वो राजनीति में आ गए। अतीक अहमद वर्ष 1979 में पहली बार इलाहाबाद से विधायक बने। इसके अलावा 2 बार अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। सन 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इलाहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए। फिर 1999 में अपना दल में चले गए और प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े और हार गए।
फिर 2002 में अपना दल से विधायक उसी सीट पर बने। फिर 2004 में सपा ज्वाइन कर लिए और फिर फूलपुर से सांसद चुने गए। 2017 में अतीक अहमद का फिर से नाम चर्चा में आया जब शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को कानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में नहीं आने दिया। अतीक अहमद का 2019 में भी नाम चर्चा में आया था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हमारे लिस्ट के पहले स्थान पर आते हैं मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी अपनी मऊ विधानसभा सीट से 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी 15 साल से जेल में है। 15 साल से जेल में रहने के बाद भी मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा से विधायक बन जाते हैं। मुख्तार अंसारी पर हत्या षड्यंत्रकारी से लेकर लगभग 50 से ज़्यादा मामले उन पर दर्ज हैं। वर्ष 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था और उन्होंने गाजीपुर पुलिस को सरेंडर किया था। तब से 2005 से लेकर 2020 होने वाले हैं और वो लगभग 15 साल से जेल में बंद हैं। जेल में बंद होने के बाद भी पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। वो जेल में बंद रहकर अपने विधानसभा सीट ही नहीं देखते, वो अपनी पूरी गैंग को भी चलाते हैं। रेलवे ठेकेदारी, शराब और खनन में मुख्तार अंसारी का एक तरफा राज रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। हमारा अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम पश्चिमी यूपी के बाहुबलियों के बारे में बताएंगे और फिर हम बिहार के साथ साथ देश के तमाम बाहुबलियों के बारे में बताएंगे और तमाम राजनेताओं के बारे में इसी एपिसोड में इसी चैनल पर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।